Hello friends, first of all, welcome to our YouTube channel named मैं ब्रोकन इंग्लिश। मैं ब्रोकन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस का जिक्र करने जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेंस टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। चलिए परिभाषा हम लोग सीखते हैं। टेंस टेंस the time in which any work is done is called tense। the time समय या वह समय in which जिसमें any work is done जिसमें कोई काम हो या जिसमें कोई काम किया जाता हो उसको हम लोग काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो हम लोग इसको टेंस कहेंगे। आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। इसका मतलब बीते हुए समय में कोई काम हो रहा है, यानी पढ़ाने का काम बीते हुए समय में हो रहा है, तो हम लोग ये भी हम लोग का टेंस होगा। आई शैल बी टीचिंग यू, मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। इसका मतलब ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, इसमें भी कोई काम हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, टेंस होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एक घटना हम लोग का प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, दूसरी घटना पास्ट टाइम में हो रही है और तीसरी घटना फ्यूचर टाइम में हो रही है। इसका मतलब इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। लेट अस डिस्कस ऑल दिस बाय वन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट टेंस द टेंस इन विच एनी वर्क इज डन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वैसा टेंस जिसमें कोई काम वर्तमान समय में हो या वर्तमान समय में किया जाता हो उसको हम लोग वर्तमान काल कहेंगे, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। यानी वैसा टेंस जो प्रेजेंट टाइम में होगा उसको प्रेजेंट टेंस, वैसा टेंस जो पास्ट टाइम में होगा उसको पास्ट टेंस कहेंगे, और वैसा टेंस जो फ्यूचर टाइम में होगा उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। टेक सम एग्जाम्पल। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 years, मैं आपको 2 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये चार काम प्रेजेंट टेंस में हुआ है, लेकिन चारों का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं सब अलग अलग है। जैसे आई टीच यू, मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं 2 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं क्या, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम लोग इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। उसका फर्स्ट टाइप है हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हिंदी में हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो हम लोग इसकी सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे और उसकी पहचान को देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। द टेंस इन विच एनी वर्क इज जनरली डन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी वैसा टेंस जिसमें कोई काम सामान्य रूप से हो उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में क्या है, वैसा काम जो सामान्य रूप से होता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये काम क्या है, सामान्य रूप से है, जनरल वर्क है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, वह हंसती है, वह जाती है, ये सब क्या काम हम लोग के डेली लाइफ में क्या होता है, सामान्य रूप से रेगुलर रूप में होते रहता है। तो इस तरह के टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी पहचान को देखते हैं। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया करने का मतलब हो गया वर्ब, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो,
करता है, करती है आदि लगा रहे तो इस तरह का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, यानी जिसके अंत में ता है, ती है, ते है ये सब लगा हो और साथ में है, हो ये सब लगा हो तो हम लोग इस तरह के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैटेगरी में रखेंगे। ता है, ती है, ते है से हम लोग पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और है, हो से पता चलेगा टाइम कैसा, ये प्रेजेंट टाइम है तो हम लोग कहेंगे प्रेजेंट टेंस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। राम पढ़ाता है, राम टीचेज। हम लोग खाते हैं, वी ईट। तुम हंसते हो, यू लाफ। वह जाती है, सी गोस। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को जब देखते हैं तो लास्ट में हम लोग को देखिए ता हूँ, ता है, ते हैं, ते हो, जाती है यानी ती है। तो इस तरह में जब भी ता, ती, ते ये सब दिखे तो समझिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसका इंग्लिश देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। राम पढ़ाता है, राम टीचेज। हम लोग खाते हैं, वी ईट। तुम हंसते हो, यू लाफ। वह जाती है, सी गोस। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पढ़ाना का टीच हो गया, और यहाँ देख रहे हैं पढ़ा, यही यहाँ भी पढ़ाने का काम हो रहा है, यहाँ टीचेज हो गया। तो ये टीच से और यहाँ टीचेज, यहाँ वी ईट है, यहाँ लाफ है, यहाँ गोस हो गया, यहाँ गो भी तो होना चाहिए। तो हम लोग ये कैसे चेंजेस होता है चलिए हम लोग सीखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग वर्ब फॉर्म्स को जानेंगे। वर्ब फॉर्म्स, कोई भी वर्ब जो होती है उसकी जनरली 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, गो एक वर्ब है, गो एक वर्ब है, करना यानी कोई भी काम होगा उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे जाना, आना, खाना, पढ़ना, हंसना, पढ़ाना, टहलना, रोना, खरीदना, नाचना, गाना, ये सभी क्या है वर्ब्स है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, गो। गो क्या है, एक वर्ब्स है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, गो। फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है गोज। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, गोज। उसी तरह रीड, रेड, रेड, उसके बाद रीडिंग और रीड्स, कम, कैम, कम, कमिंग, कम्स। उसी तरह ये वर्ब फॉर्म्स होता है। तो टेंस सीखने से पहले सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको वर्ब फॉर्म्स आना चाहिए। इसके लिए आपके पास जो भी बुक्स होंगे उस पर से आप क्या कीजिएगा, वर्ब फॉर्म्स को ज़रूर याद कीजिएगा। फर्स्ट, विदाउट वर्ब फॉर्म्स, विदाउट वर्ब फॉर्म्स आप टेंस नहीं सीख सकते। हाँ, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स को याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स के बिना आप लोग टेंस को नहीं सीख सकते हैं। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग वर्ब फॉर्म्स को याद के लिए, उसके बाद आपको टेंस बहुत आसान से समझ में आएगा। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा गो से ये वेंट कैसे हो गया, ठीक है, कम से कम्स कैसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ब फॉर्म्स को याद भी करना है, कहीं से भी कर लीजिएगा। अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग V1 और V5 को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले V1 क्या होता है, जनरल फॉर्म किसी भी वर्ब का V1 होता है। जैसे जाना के लिए हम, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। तो हम लोग ये गो क्या हो गया, V1 हो गया। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, ये रीड क्या हो गया, V1 हो गया। आना का इंग्लिश होता है कम, ये कम क्या हो गया, V1 हो गया। यानी किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी पहला फॉर्म जो होता है वो यूं का यूं ही होता है। जैसे पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, पढ़ाना का इंग्लिश होता है हम लोग का टीच। तो टीच क्या हो गया, V1। अब हम लोग V5 कैसे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, V1 में एस या ES जोड़ने से, V1 में एस या ES जोड़ने से हम लोग का V5 बनता है। जैसे गो है तो गो का V5 क्या होगा, गोज। रीड है, रीड्स। कम है, कम्स। लाफ है, लाफ्स। वॉक है, वॉक्स।
विप है विप्स, बाय है बाइज, सिंग है सिंग्स, लिव है लिव्स। यानी हम लोग V1 में एस या ई एस जोड़ देंगे तो हम लोग का V5 क्रिएट हो जाएगा, V5 बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है। और बाकी आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कहाँ पे एस लगाना है कहाँ पे ई एस लगाना है। ठीक है, ओके से। नाउ हम लोग जानेंगे V1 का यूज कहाँ करेंगे। नाउ हम लोग ये जानेंगे V1 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। सॉरी, नाउ हम लोग जानेंगे V1 का यूज कहाँ करेंगे। V1 यानी गो या कम, ये सब जो है V1 है, इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे। जहाँ भी आपको सब्जेक्ट आई दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, दे दिख जाए, या कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट दिख जाए। प्लुरल कहने का मतलब जैसे राम एंड मोहन, यानी दो नाम हो गया, दो नाम जहाँ दिख जाए या दो से ज़्यादा नाम दिख जाए उसको हम लोग प्लुरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जहाँ भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे। इसको आप लोग याद कर लीजिए। V5 का यूज कहाँ करेंगे, ही के साथ V5 का यूज करेंगे, सी के साथ V5 का यूज करेंगे, इट के साथ V5 का यूज करेंगे। एक नाम, वन नेम, यानी कोई भी एक नाम हो, जैसे राम ले लेते हैं या सीता ले लेंगे, गीता ले लेंगे, कोई भी एक नाम होगा उसके साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे इट हो गया, इट के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। डॉग हो गया, एक डॉग का बात करेगा, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, ये जो एक डॉग है इसके साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। लेकिन अगर डॉग्स की बात करेंगे, DOGS डॉग्स, ये प्लुरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग V5 का यूज करेंगे। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट वर्ब। तो हम लोग वर्ब में क्या डालेंगे, V1 या V5 डालेंगे। उसके बाद अदर वर्ड, यानी स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 डालेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल, ये जो ईजी होता है ना, इसका मतलब होता है एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेसिया, GRATIA, एग्जाम्पली ग्रेसिया होता है। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। ये जो ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पली ग्रेसिया एक लैटिन वर्ड है। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं किताब पढ़ाता हूँ, ये देखिए ता हूँ तो समझिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं किताब पढ़ाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं जो काम करता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का काम कौन करता है, मैं। तो मैं के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आई। अब हम लोग के आई के साथ क्या लगता है, तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, आई के साथ V1 लगता है। तो हम लोग लिखेंगे पढ़ना, पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, V1, यानी आई रीड। किताब तो बुक, लेकिन क्या होगा, हम लोग एक बुक का पढ़ते हैं यानी आर्टिकल का हम लोग यूज करना पड़ेगा। तो बुक से पहले ए आर्टिकल का यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। इस प्रकार हम लोग का सेंटेंस बनेगा, आई रीड अ बुक। मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे वी। पढ़ना, पढ़ना के इंग्लिश होता है रीड, तो लिखेंगे रीड। अब देखिए वी है, वी के साथ V1 लगता है तो हम लोग रीड लगा दिए। एस नहीं लगाएंगे, रीड्स नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे वी रीड। किताब अ बुक, यानी हम लोग किताब पढ़ते हैं, वी रीड अ बुक। थर्ड एग्जाम्पल, तुम किताब पढ़ते हो, यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया तुम, तो तुम के लिए हम लोग लिखेंगे यू, और यू के साथ हम लोग को क्या लगाना, V1। तो पढ़ते हैं, पढ़ते का मतलब हो गया पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रीड। तो यू रीड किताब, यानी एक किताब, अ बुक, यू रीड अ बुक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग के लिए हम लोग लिखेंगे दे। पढ़ना के लिए रीड, तो दे रीड किताब अ बुक। तो वे लोग किताब पढ़ते हैं, दे रीड अ बुक। लड़के किताब पढ़ते हैं, लड़के के लिए हम लोग लगाएंगे द बॉयज़। पढ़ने के लिए रीड, यहाँ लड़के हो गए, एक से ज़्यादा लड़के हो गए तो V1, V1 क्या होता है, रीड। तो द बॉयज़ रीड किताब अ बुक। वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, इससे पता चलता पढ़ने वाला क्या है, मेल है। पढ़ने वाला क्या है, मेल है। तो मेल के लिए हम लोग के लिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। तो वह के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। किताब, उसके बाद वह किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ही हमने लिख दिया, उसके बाद हमको लिखना है वर्ब। वर्ब में या तो V1 आएगा या V5 आएगा, तो हम लोग का ही सब्जेक्ट है। तो ही के साथ क्या आता है, हम लोग आपको पहले ही बता चुके, ही के साथ V5 आता है, यानी वर्ब की 5th फॉर्म आती है। तो हम लोग ही के साथ क्या होगा, ही रीड्स। फिर उसके बाद किताब, किताब के लिए हम लोग लिखेंगे अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ती है। देखिए वह किताब पढ़ती है, ती लगा है, इसका मतलब वो लड़की है। तो वह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी। सी और सी के साथ क्या होगा, वर्ब की 5th फॉर्म यूज होगा। 5th फॉर्म में क्या होता है, एस या ई एस लगा रहता है। तो रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, लेकिन हम लोग लगाएंगे रीड्स। तो सी रीड्स किताब अ बुक, यानी वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक। अब देखिए नेहा किताब पढ़ती है, नेहा सब्जेक्ट हो गया, यानी पढ़ने का काम कौन कर रहा है, नेहा। तो जो पढ़ने का काम करेगा वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले नेहा हम लोग लिख देंगे, नेहा। अब देखिए पढ़ना, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या डालते हैं, वर्ब। तो पढ़ना है, यहाँ वर्ब पढ़ना है, पढ़ना के लिए हम लोग लिखेंगे रीड। पढ़ना के लिए क्या लिखेंगे, रीड। लेकिन नेहा क्या है, एक नाम है, यानी वन नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, V5 का यूज करेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा नेहा रीड्स, नेहा रीड्स किताब अ बुक। वो नेहा किताब पढ़ती है, नेहा रीड्स अ बुक। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग किताब पढ़ते हैं, दे रीड अ बुक। लड़के किताब पढ़ते हैं, द बॉयज रीड अ बुक। वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। वह किताब पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक। नेहा किताब पढ़ती है, नेहा रीड्स अ बुक। पहला एक और जानकारी दे दे, आप लोग सोचिएगा टेंस को हम लोग 1 दिन 2 दिन या 40 मिनट में सीख लेंगे, तो ये गलत कंसेप्ट है। टेंस सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वर्ब फॉर्म्स याद होना चाहिए, उसके बाद ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे फिर इस टॉपिक पर कमांड होगा। टेंस कमांड अगर हो जाता है, वॉइस आपको आसानी से बनेगा, नरेशन आप आसानी से सीख सकते हैं। टेंस, नरेशन और वॉइस आप अगर अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाएगी। नाउ अब हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं। पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट का एग्जांपल है, मैं टहलता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट आई है, मैं के लिए हम लोग लिखते हैं आई। टहलता हूँ यानी टहलना का इंग्लिश क्या था, वॉक। तो आई वॉक। अब देखिए आई है, इसके साथ हम लोग वॉक क्या है, V5 का यूज किए हैं, आई वॉक। सेकेंड है, तुम हंसते हो। सब्जेक्ट तुम है, तुम के लिए हम लोग यू लिखेंगे। हंसना का होता है लाफ, तो लाफ लिख देंगे। और यू के साथ V1 लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। तो तुम हंसते हो, यू लाफ। राम रोता है, राम सब्जेक्ट है, रोने का काम कौन करता है, राम। राम सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए राम। अब रोता, रोता का मतलब रोना, ता है हटा के ना लगा दीजिए, मेन वर्ब पता चल जाएगा। यानी रोना है, रोना का इंग्लिश क्या होता है, वीप होता है। रोना का इंग्लिश क्या होता है, वीप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राम, तो राम लिख दिए, उसके बाद वीप लिख दिए। लेकिन राम क्या है, एक नाम है, तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, यानी V5। तो राम विप्स। सूर्य चमकता है, सूर्य के लिए क्या यूज होगा, द सन। द क्यों लगा है, क्योंकि जितने भी सिलेस्टियल बॉडी होते हैं, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे हो गया सूर्य हो गया, चांद हो गया, इस सब के पहले हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये हम लोग आर्टिकल चैप्टर में जानेंगे। सूर्य चमकता है, द सन। और चमकना का होता है साइन, तो द सन साइंस। क्या हो जाएगा, द सन साइंस। मैं पत्र लिखता हूँ, सब यहाँ पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। लिखना का क्या होगा, राइट। आई के साथ V1 लगता है, तो आई राइट। पत्र, पत्र का होता है इंग्लिश लेटर, तो हम लोग अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तुम खेलते हो, तुम का इंग्लिश यू, खेलना का इंग्लिश प्ले, यू प्ले। फिर देखिए तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट। तुम वॉलीबॉल खेलते हो, यू प्ले वॉलीबॉल। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। इस तरह से हम लोग ढेर सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वह खाता है, वह खाता यानी वो लड़का है, तो ही लिख देंगे। वह के लिए क्या लिखेंगे, ही। खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। खाना का इंग्लिश होता है ईट, तो लिखेंगे ईट। लेकिन क्या ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है, तो हम लोग ही के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि ही सी इट वन नेम के साथ V5 यूज होता है। V5 का मतलब एस या ई एस वाला वर्ब, तो ही इट्स हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। चलिए इस बार इस सेंटेंस को एक बार रिवाइज करते हैं। मैं टहलता हूँ, आई वॉक। तुम हंसते हो, यू लाफ।
राम रोता है, राम वेव्स। सूर्य चमकता है, द सन शाइन्स। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तुम खेलते हो, यू प्ले। वह खाता है, ही ईट्स। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर एस नहीं लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। लिखना का होता है राइट, तो लिख देंगे आई राइट। आई क्या है, आई वी यू के साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं, राइट ऑलरेडी V1 में है तो आई राइट, मैं लिखता हूँ। अब आ गया मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ का इंग्लिश बनाएंगे, तो आई राइट अंग्रेजी इंग्लिश। मैं हिंदी लिखता हूँ तो आई राइट हिंदी। मैं उर्दू लिखता हूँ, आई राइट उर्दू। मैं पंजाबी लिखता हूँ, आई राइट पंजाबी। नेक्स्ट, आप पढ़ाते हो, यानी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आप। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, आप। यानी जो काम करेगा वो हम लोग का सब्जेक्ट होगा, यानी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आप। तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। तो हम लोग क्या लगाएंगे, यू टीच। अब हम लोग एस नहीं लगाएंगे, यू टीचेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यू के साथ हम लोग क्या होता है, V1 का यूज किया जाता है। तो हम लोग का होगा यू टीच। नेक्स्ट, आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, तो सबसे पहले बनाएंगे आप पढ़ाते हो, तो यू टीच अंग्रेजी, तो इंग्लिश। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, आई राइट इंग्लिश। आप पढ़ाते हो, यू टीच। आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, यू टीच इंग्लिश। नेक्स्ट, आप बोलते हो, बोलने का काम कौन कर रहा है, आप। तो जो काम करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। अब यू के साथ क्या यूज करना है, V1। यू के साथ क्या यूज करना है, V1। तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। और स्पीक क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म। तो हम लोग यूज करेंगे यू स्पीक। आप बोलते हो, यू स्पीक। नेक्स्ट, आप अंग्रेजी बोलते हो, तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है आप बोलते हो, तो यू स्पीक अंग्रेजी इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। आप हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी। आप उर्दू बोलते हो, यू स्पीक उर्दू। आप पंजाबी बोलते हो, यू स्पीक पंजाबी। नेक्स्ट, मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं। लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं। जो लिखने का काम करेगा वो सब्जेक्ट। तो मैं के लिए आई। लिखता हूँ, लिखता हूँ के लिए राइट। मैं लिखता हूँ, आई राइट। आई के साथ V1 लगा है, मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं हिंदी लिखता हूँ, तब मैं लिखता हूँ के लिए क्या हो जाएगा, आई राइट। हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, हिंदी। मैं हिंदी लिखता हूँ, आई राइट हिंदी। मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, आई राइट इंग्लिश। मैं पंजाबी लिखता हूँ, आई राइट पंजाबी। चलिए इसका रिवाइज करते हैं। आप बोलते हो, यू स्पीक। आप अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं हिंदी लिखता हूँ, आई राइट हिंदी। आप लोग इसको घर पर ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी आप लिख लीजिएगा और इंग्लिश को खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा और बोल बोल कर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। नेक्स्ट, रानी लिखती है। देखिए लिखने का काम कौन कर रहा है, रानी। तो रानी क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो लिखने का काम करेगा वो होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया रानी, तो हम लोग लिख दिए रानी। और लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। क्या होता है, राइट। पहले मन में बना लेना, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। अब ये सोचना है राइट लगाना है या राइट्स लगाना है, ये सोचना होगा आपको। तो देखिए रानी क्या एक नाम है, वन नेम है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जिसमें एक का बोध होगा उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एक रानी क्या एक गर्ल है, एक का बोध हो रहा था, हम लोग क्या करना है, राइट्स लिखना है, यानी एस या एस लगाना है। तो रानी राइट्स, रानी लिखती है, रानी राइट्स। नेक्स्ट, रानी पत्र लिखती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रानी लिखती है, इसका हम लोग इंग्लिश सीख चुके हैं। तो रानी राइट्स पत्र और लेटर। रानी पत्र लिखती है, रानी राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट, हम लोग सोते हैं। सब्जेक्ट हम, सोने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या होता है, वी। और सोना का स्लीप, तो वी स्लीप। नेक्स्ट लास्ट जो है हम लोग का सेंटेंस है, मेरी माँ भोजन पकाती है। यानी पकाने का काम कौन कर रहा है, मेरी माँ। तो ये जो मेरी माँ है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो मेरी के लिए हम लोग लिखेंगे मैं। माँ का इंग्लिश होता है मदर, तो मैं मदर। अब पकाना का क्या होता है, कुक।
तो यहाँ मेरी माँ एक है, सिंगल है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कुक्स। क्योंकि हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम लोग V5 का यूज करते हैं। V5 का मतलब होता है एस या ई एस, यानी वर्ब में हम लोग एस या ई एस जोड़ेंगे। तो पकाना का इंग्लिश होता है कुक्स, तो कुक होता है तो कुक में एस लगा देंगे। तो माई मदर कुक्स क्या, भोजन, तो ये हो जाएगा फूड। माई मदर कुक्स फूड। चलिए इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रानी लिखती है, रानी राइट्स, रानी पत्र लिखती है, रानी राइट्स अ लेटर। हम लोग सोते हैं, वी स्लीप। मेरी माँ भोजन पकाती है, माई मदर कुक्स फूड। इसी तरह हम लोग डेली ढेर सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। अगर कहीं पर भी पढ़ाने के दौरान कहीं गलत हो गया हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहीं पर एरर हो, तो कृपया उसे इग्नोर कीजिएगा। अगर ऐसा फील हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं खुद को रेक्टिफाई कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग इतना समय लास्ट तक दिए सीखने के पर्पज़ से। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग इस होमवर्क को कमेंट में ज़रूर आंसर दें। फर्स्ट हम लोग का होमवर्क है, मैं अंग्रेजी जानता हूँ, और सेकेंड होमवर्क है, मोहन खेलता है। और देखिए यहाँ जानना वर्ब है, जानना के लिए हम लोग नो का यूज करते हैं, खेलना के लिए प्ले का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू सीखें। आप लोग ये हमेशा माइंड में रखें, 40 मिनट 50 मिनट में हम लोग टेंस नहीं सीख सकते हैं। अगर आप लोग कहीं देखते होंगे यूट्यूब पर 40 मिनट में 30 मिनट में पूरे टेंस को ख़त्म करना, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप कोई टीचर पढ़ा देंगे तो वो आप सीख नहीं पाओगे। इट टेक्स टाइम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय दें इस पर, फिर सीख पाइएगा। टेंस काफ़ी एक कॉम्प्लिकेट ये चैप्टर होती है। आसानी से सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये सीख नहीं सकते, लेकिन टाइम लगेगा। हर लोग सीख सकता है लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश कीजिए। और दूसरी बात क्या है, वर्ब फॉर्म्स जो है V1 से लेकर V5 तक आप लोग याद जरूर करें। इसके बिना आप लोग टेंस नहीं सीख पाइएगा। थैंक यू फॉर लर्निंग।